तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, अब ये शाम का टाइम और हम जो हमारा एक आखिरी टॉपिक बचा है, इसमें आपका उत्तराखंड पेपर 2 आपका जो है, उसमें आपको जो लास्ट पे आपको टॉपिक हेल्थ वाला बचा है बेसिकली, उसे हम आज देखने वाले हैं। बेसिकली वो मुझे सुबह आपको दे देना चाहिए था कल, क्योंकि मैंने कल कहा था आपको कि हम मॉर्निंग में देखेंगे क्लास और शाम को सेकंड क्लास में आपका जो हेल्थ वाला टॉपिक आपका कवर हो जाता। बट उसमें थोड़ा सा चीज़ें तो मुझे कंसोलिडेट करनी पड़ी थी, थोड़ा नोट्स उसके बनाने पड़े थे, तो कल रात को मैं कर नहीं पाया था, कुछ चीज़ें मिसिंग रह गई थी उसमें। तो इस वजह से उस क्लास जो थी मैंने सुबह रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने क्लास दी नहीं आपको। तो वो पहला पार्ट हम अभी देखते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसे हम कल सुबह देखेंगे। तो कल सुबह तारीख आपकी होगी 5 तारीख। ठीक है, तो कल 5 तारीख तक आपका जो ये वाला पोर्शन होगा उत्तराखंड पेपर 2 आपका पूरा सिलेबस आपका निपट जाएगा। तो कल 5 तारीख तक, मतलब जो मैंने कहा था आपको 5 पेपर, वो आपके कवर अप हो गए हैं। साथ में GS 3 भी आपका कवर अप हो गया है। ठीक है, अब बस GS 1 और GS 2 बचे, उन्हें हम कल दिन से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, इससे अलावा बैकग्राउंड अगर कोई नॉइस आपको सुनाई दे, थोड़ा गली में थोड़ा कुछ फंक्शन चल रहा है, तो उस चक्कर से आप अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वो नॉइस आप तक ना पहुंचे, मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छे से आप तक पहुंचे। ठीक है, तो अभी हम जो देखने वाले हैं उत्तराखंड पेपर 2 आपका जो है लास्ट आपको टॉपिक है हेल्थ वाला। तो हेल्थ ऊपर का यहाँ पर आपका जो सेगमेंट बचा हुआ था हेल्थ वाले यहाँ से, और फिर आपको जो यहाँ पे आपके उसके जो 3-4 यूनिट इसमें दे रखे हैं इनमें, कि भाई जो आपका उत्तराखंड में आपका जो मानव संसाधन है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसके जो विकास के लिए का एक संगठक के रूप में स्वास्थ्य क्या है। ठीक है, फिर आपको जो उत्तराखंड में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था कैसी है, आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका हो गया। ठीक है, और जो अन्य इससे संबंधित योजनाएं बेसिकली उनको आप देखोगे, और स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित चीजें देखोगे, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम बेसिकली आपका है, हमने GS 3 में भी देखा ही है, बस यहाँ पे भी हम इसे थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, तो इनके साथ ही आपका जो टॉपिक्स होगा ये वाला उत्तराखंड पेपर 2 का वो पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब सीधा हम इस पे आते हैं, बाकी हम लेट नहीं करते हैं। तो हम जो बात करें हेल्थ इन उत्तराखंड की, हम बात करें भाई कि उत्तराखंड स्वास्थ्य की बात करें, तो जो बेसिक कुछ डेटा आपको है वो थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, चाहे हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, जिन्हें आप अपने आंसर में डाल सको, ताकि एक अपना आपका जो आंसर है बाकी एक एवरेज आंसर से थोड़ा सा ऊपर उठ के एक अच्छा आंसर कैटेगरी में आपका आंसर आ जाए। ठीक है, और अगर डेटा वगैरह आप डालते हो तो उस पे क्या होता है कि एग्जामिनर जो आपको कॉपी चेक करे तो उस पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, और अगर आपका आधा आधा नंबर भी अगर डेटा बेस से आपका बढ़ रहा है, तो एक पेपर में आपके 25 सवाल है। ठीक है, बड़े सवाल आपके 20 हैं, तो उसमें आप खुद ही सोचो आधा आधा नंबर अगर डेटा वाइज आप डालते हो और आधा नंबर इंक्रीज कर पा रहे हो, तो 10 नंबर तो आप एक ही पेपर में बढ़ा रहे हो अपना। ठीक है, तो ये आपका बहुत एक बड़ा मार्जिन आपका रखता है, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपके आंसर अच्छे आए। ठीक है, वो एक अलग कंसर्न है कि हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि आंसर आपको एक अच्छा आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, वो हम सिलेबस अब निपटाने वाले हैं, 10 तारीख तक हम हमारा निपट, हाँ 10-11 तारीख तक, मतलब मोस्ट ऑफ जो आपका जो सिलेबस होगा वो आपका कवर अप हो जाएगा। तब हम बाकी जो 3-4 क्लासेस हमारी होगी, वो हम उसी संदर्भ में बात करेंगे कि आपका आंसर राइटिंग आपका हो गया, या पेपर आपका जो कैसे कवर करना है, उन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो अभी है हेल्थ इन उत्तराखंड की बात करें, तो जो डेटा की बात करें तो आप बजट पे जाओगे, तो बजट में आप देखोगे तो इस बार जो है 6.5% का जो आपका है वेटेज दिया गया है आपको हेल्थ इन उत्तराखंड में। ठीक है, लगभग 6,475 करोड़ का बजट है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर का बेसिकली, और जो पिछला बजट आपका था 24-25 का, उसमें 6.6 था, तो उसमें थोड़ी सी कमी आपको उसके कंपैरिजन में आप थोड़ी सी बोल सकते हो। ठीक है, अब अगर वर्तमान स्थिति की बात करें कि उत्तराखंड में क्या वर्तमान स्थिति है, तो जो मेल जीवन प्रत्याशा उत्तराखंड में भी वर्तमान में आप देखोगे तो 65.3 साल की है। फीमेल जीवन प्रत्याशा आप बोल सकते हो कि 71.1 आपका जो ईयर है वो आपको बोल सकते हो। ठीक है, जन्म दर आप देखोगे तो 17.1 की है, मृत्यु दर आपकी 6.0 आपकी है। ठीक है, तो ये डेटा आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब 2000, अब इसमें इनको हम नहीं इतना डीप में जाएंगे हम, क्या जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, आपका मातृ मृत्यु दर क्या होता है, वो सब। ठीक है, वो फिर अब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। आप 21 तक अगर देखोगे आप, तो आपका जो IMR है, यानी कि आपका जो शिशु मृत्यु दर बेसिकली आपका 27/1000 है। ठीक है, और जो आपका लेटेस्ट आप देखोगे तो उसमें 27 से कम होकर 24 पे आ गया है। अगर आप MMR की बात करोगे, अगर आप मातृ मृत्यु दर की बात करोगे, ठीक है, तो ये आपका 99 पर 1 लाख जीवित बच्चों की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है मातृ मृत्यु दर आपका 99/20 के लिए, जो कि आपका एक लेटेस्ट आपका 103 आपको देखने को मिल रहा है। तो ये डेटा थोड़ा सा आपको याद रखना है। लिंगानुपात आप देखोगे तो 11 के अनुसार आपका 963 है। लिंगानुपात बच्चों में आप देखोगे तो लिंगानुपात आपका 890 है। तो इसे भी आपको क्या करना है, जो आपका लेटेस्ट लेटेस्ट जो अगर आंकड़े मिल जाए, आपको डेटा मिल जाए,
तो उन्हें आप यहाँ पे सेक्टर में डाल सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हेल्थ सेक्टर के जब आप बात करते हो तो आपको अपने डेटा को थोड़ा सा याद रखना है, समझ गए। बाकी हेल्थ इंस्टीट्यूशन को लेके, डॉक्टर्स की संख्या को लेके, इनको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है कि आप बोलोगे कि राज्य में कुल आपके 2735 चिकित्सा अधिकारी के पद हैं, उसमें से आपके क्या है 2145 आपके भरे गए हैं। आप बोलोगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके 578 हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपके 79 है, जिला चिकित्सालय आपका हो गया, उप जिला चिकित्सालय आपका हो गया, ये आपके 57 के अराउंड है। तो ये बेसिक आपका थोड़ा डेटा है, ये आपको थोड़ा सा एक जो स्वास्थ्य स्थिति उत्तराखंड में है उसका थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे देगी भाई कि किस कैसे कितने अस्पताल हैं, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, सामुदायिक कितने हैं, जिला स्तरीय कितने हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी देता रहेगा, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आपको जानते हुए रहना है, ठीक है। अब जो मेन बात है, अब आपको ये जानना है कि जो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है जो उत्तराखंड में भी चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा आपको इसके पहलू को आपको जानना है कि जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बेसिकली उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें भी शामिल है। तो जो आप देखोगे तो आपका टीकाकरण आपका कार्यक्रम जो हो गया, आपका क्या है टीकाकरण जितने आपके जो है, आप चाहे बीसीजी की बात करो, चाहे पोलियो की बात करो, चाहे बाकी जो टीबी की बात करो, टीबी तो नहीं, बाकी जो आपके बाकी जो है उन सभी की जो आपके कार्यक्रम चल रहे हैं टीकाकरण संबंधी नवजात बच्चों को लेके, वो सब इसमें आपका शामिल हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम आपके चल रहा है, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम आपके चल रहे हैं, ठीक है। कुष्ठ रोग को लेके क्या राज्य में स्थिति है, आप उनको लेके आपके कार्यक्रम चल रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय टीबी जो आपके रोग है उसके उन्मूलन संबंधी जो कार्यक्रम आपके हो गए, रक्त स्वच्छता का कार्यक्रम हो गया, तो ये सब जो कार्यक्रम बेसिकली आपका जो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके अधीन बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं राज्य में, ठीक है। और बुजुर्गों की आपके स्वास्थ्य के देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की आप बात करोगे, आप तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की बात करोगे, चल रहा है। तम्बाकू नियंत्रण में देखोगे तो टिहरी को 2015 में तम्बाकू मुक्त घोषित किया गया जिला, मसूरी को जो आपका सिटी है उसे 2018 में आपको तम्बाकू फ्री घोषित किया गया, 2019 में आपका ई सिगरेट को बैन किया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको फैक्ट है, इन्हें थोड़ा सा आपको याद रखना है। आशा कार्यक्रम की बात करोगे आप कि राज्य में चल रहा है, राज्य में लगभग आपकी 12,000 आशा कार्यकर्ता को देखने को मिलेंगे, 11,994 बेसिकली है, अराउंड आप औसत आप 12,000 बोलोगे, ठीक है। आप बोलोगे कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन आपका चल रहा है, जो आपका राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आपका चल रहा है, टीकाकरण अभियान हमने ऊपर देखा, टीबी पोलियो बीसीजी एचबी आपका जो हो गया, आपका जो अन्य ऐसे जो चल रहे हैं, तो ये सब क्या आपके ये टीकाकरण कार्यक्रम आपके जो बेसिकली आपके कार्यक्रम संबंधी चीजें हैं, ये सब चल रहा है आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में। तो अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में थोड़ा सा कुछ चीजें आपकी आती है सवाल में, तो आपको इन जो योजना जो कार्यक्रम बेसिकली चल रहे हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, इनको थोड़ा सा आपको जानते रहना है, इनको अपने आंसर में आपको डालना है इसके लिए। अभी हम आगे और देखेंगे। अब कुछ राज्य में जो आपकी संचालित योजना है बेसिकली स्वास्थ्य के संदर्भ में, आप वो देखो भाई कि राज्य में आपका स्वास्थ्य स्वास्थ्य बीमा योजना चल रहा है, ठीक है। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना आपकी चल रही है, गोल्डन कार्ड की व्यवस्था की गई है, आपका जो गोल्डन कार्ड आपका हो रहा है, ठीक है। इसकी बात आप करोगे, आप आपातकालीन सेवा योजना 108 की बात करोगे, आप आशा संगनी ऐप पोर्टल की बात करोगे, निश्चय मित्र पंजीकरण की बात करोगे, आयुष्मान भारत योजना की बात करोगे, डोली सेवा योजना की बात करोगे, आप प्रचार प्रसार जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी बात करोगे, उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम जो आपका डेवलपमेंट परियोजना है उसकी बात करोगे, सचल चिकित्सालयों की आप उनकी बात करोगे। इसके अलावा जो आपके हवाई जो आपकी एम्बुलेंस बेसिकली है उनकी बात करोगे, ठीक है। तो ये कुछ राज्य के माध्यम से बेसिकली आप बोलोगे कि राज्य की सहायता से राज्य सरकार के द्वारा जो आपकी संचालित प्रमुख योजनाएं जो कार्यक्रम है हेल्थ सेक्टर में उत्तराखंड में, इनको थोड़ा सा आपको जानते हुए रहना है, ठीक है। तो ये बेसिक थोड़ा सा इंट्रो था आपका हेल्थ का उत्तराखंड को लेके। अब थोड़ा सा हम और डीप में आगे हम आते हैं कि आपके मेंस के लिए किस तरीके के वहाँ पे कौन कौन सेगमेंट बेसिकली उनको जानते रहना जहाँ सबके सवाल बनेंगे। तो अब वो बोल रहा था कि जो आपका जो कौन बोल रहा था सिलेबस बोल रहा था, तो सिलेबस बोल रहा था कि मानव ये संसाधन के विकास के रूप में संगठन के रूप में आपका जो स्वास्थ्य है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो मानव संसाधन का विकास आपका जो ये हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। कल हम एजुकेशन वाले सेक्टर में देखा हुआ था कि मानव संसाधन विकास मतलब क्या है कि व्यक्ति क्या है शारीरिक आपका हो गया, मानसिक आपका हो गया, बौद्धिक आपका हो गया, सामाजिक आपका हो गया और भावनात्मक जो क्षमताएं बेसिकली उनका विकास करना, जिससे वो क्या करेगा, जिससे वो समाज का और खुद का और राष्ट्र के विकास में क्या है योगदान दे सकेगा, समझिए। और इस विकास का प्रमुख आधार क्या है आपका स्वास्थ्य है, शिक्षा है और कौशल है। शिक्षा हम देख चुके हैं और स्वास्थ्य ने आपको देखने को बोला है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब ये आप बोल रहा है कि जो आपका स्वास्थ्य आपका हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है। तो स्वास्थ्य जो बेसिकली है वो मानव संसाधन के रूप के जो विकास बेसिकली उसका जो संगठनात्मक रूप में आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या क्या बातें आपको देखनी है जो स्वास्थ्य आपका इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है मानव संसाधन के विकास के संगठनात्मक रूप के संदर्भ में। आप बोलोगे कि जो स्वास्थ्य का महत्व और संसाधन विकास में क्या है भाई, स्वास्थ्य बेसिकली हेल्थ किस तरीके से आपका इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। तो आप बोलोगे
कि भाई स्वस्थ मानव जो होगा तो वो ही आपका इंपॉर्टेंट है। वही क्या होगा, अगर एक किसी राष्ट्र के जो मानव आपके स्वस्थ स्वस्थ बेसिकली हैं, वो हेल्थी हैं, वो बीमार नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने राष्ट्र की उत्पादक शक्ति क्या है वो बढ़ाएंगे। तो स्वस्थ मानव क्या है, आप किसी राष्ट्र की उत्पादक शक्ति है भाई। जो स्वास्थ्य निवेश आपका है, जो हेल्थ इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है, अगर आप अपने देश में, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में क्या है, स्वास्थ्य आपके सेक्टर में आप हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उससे आपकी जनता, आपके जो नागरिक हैं, आपके जो कर्मचारी बेसिकली, उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर में वृद्धि होगी। और जब तीनों चीजें बढ़ेगी तो अंततः आपका राज्य का विकास होगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपके राष्ट्र का विकास होगा। ठीक है, आप बोलोगे कि स्वास्थ्य क्या एक सामाजिक आर्थिक पूंजी है भाई। स्वास्थ्य एक सामाजिक आपका सोशल कैपिटल है, उसके रूप में कार्य करती है। स्वास्थ्य क्या करता है, स्वास्थ्य आपकी जो असमानता है, जो आपके विकास में बेसिकली लाती है, उस असमानता को जन्म देती है। क्या आप बोलोगे, जो आपकी स्वास्थ्य असमानताएं हैं, अगर कुछ लोग हेल्थी हैं, कुछ लोग हेल्थी नहीं है, कुछ बीमार हैं, तो क्या करेंगे, वो विकास में आपकी असमानताओं को जन्म देंगे भाई। ठीक है, तो इन बेसिकली इन बातों को ध्यान रखना है कि जो आपका स्वास्थ्य है उसका महत्व कितना इंपॉर्टेंट है मानव स्वास्थ्य संसाधन के विकास के रूप में। आप समझ गए ना? ठीक है, आप बोलोगे कि स्वास्थ्य आपका हो गया, उसका जो संगठनात्मक स्वरूप आप होगा, किस किस तरीके से आपको देखना है। मतलब आपको जो एक ऑर्गेनाइजेशन, आपको जो स्ट्रक्चर है हेल्थ सेक्टर का इंडिया में, पहले इंडिया में देखो और उस संदर्भ राज्य में देखिए। तो इंडिया में क्या आपका भाई, आपका स्वास्थ्य और जो परिवार कल्याण मंत्रालय आपका हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, आपका नीति निर्माण का काम कर रहा है, दिशा निर्देशन का काम कर रहा है, योजनाओं का संचालन आपका कर रहा है। ठीक है, आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करोगे भाई, कि भाई आपका ग्रामीण आपका हो गया, जो शहरी स्वास्थ्य आपका हो गए, इन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण इसके माध्यम से हो रहा है। आप आयुष मंत्रालय की बात करोगे भाई, कि जो आपकी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली आपकी है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी है, उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है। नीति आयोग की बात करोगे आप, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की बात करोगे, ये क्या है, ये स्वास्थ्य आपके लक्ष्य आपके हो गए, आपके निवेश हो गए, इन सब की दिशा तय करने का काम आपका ये कर रहे हैं भाई। समझिए, अब राज्य स्तर में आपका क्या संगठनात्मक रूप आपका स्वास्थ्य का बना हुआ है। आप बोलोगे, एक तो आपका जो राज्य स्वास्थ्य विभाग आपका हो गया। ठीक है, उसमें क्या है, आपका जो राज्य स्वास्थ्य विभाग है, आपको जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, टीकाकरण की बात कर लो आप, मातृ और शिशु स्वास्थ्य की बात कर लो आप, आयुष्मान योजना की बात कर लो आप, इन सभी का संचालन के माध्यम से क्या आपका जो राज्य स्वास्थ्य आपका जो मिशन है, सॉरी विभाग जो बेसिकली, वो आपका पहला आपका क्या है, संगठनात्मक स्तर है उत्तराखंड के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में। ठीक है, आप बोलोगे कि उत्तराखंड स्वास्थ्य मिशन की आप ऐड करोगे, जो केंद्र योजनाएं बेसिकली है, उनका राज्य में क्रियान्वयन बेसिकली किया जा रहा है, आपका उत्तराखंड स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। आप राज्य आयुष विभाग की बात करोगे, कि जो आपकी जो पहाड़ी क्षेत्र बेसिकली है, मतलब उत्तराखंड संबंध में आप बोलोगे कि उत्तराखंड में आपको जो वैकल्पिक चिकित्सा बेसिकली है, वैकल्पिक चिकित्सा क्या, आप आयुर्वेद की बात करो, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इन सबको क्या है, इनका प्रसार प्रसार भी बेसिकली आपका इससे संबंधित है। तो संगठनात्मक स्तर पर आपको इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि जो स्वास्थ्य बेसिकली इसका एक संस्थागत ढांचा की बात कर रहा है, इसमें इस तरीके से आप चीजें देखिए। तो आप बोलोगे, अब राज्य की बात करते हैं, तो राज्य में क्या होता है, सबसे ऊपर आपके, सबसे नीचे आपका होता है प्राथमिक स्तर। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर आप देखोगे तो वहाँ आपको जगह जगह आपको उपकेंद्र मिलते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपका जो होते हैं, वो सब आपको क्या मिलते हैं, प्राथमिक स्तर पे आपको देखने को मिलते हैं। समझ गए, फिर आप उससे आप आगे आते हो, जिले स्तर पे आप आओ, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका होगा माध्यमिक स्तर। ठीक है, और माध्यमिक में क्या मिलेगा आपको, आपका जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपके होंगे, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपका अस्पताल हो गया, जिला अस्पताल हो गया, वो आपका आ जाएगा माध्यमिक स्तर पे। आप फिर आओगे तृतीय स्तर पे या थर्ड लेवल पे, तो उसमें आपके जो राज्य स्तर के आपके जो मेडिकल कॉलेज आपके हो गए, जो आपके विशेष अस्पताल आपके हो गए, तो एम्स केस आपका हो गया, तो वो सब आपका आ जाएगा एक थर्ड लेवल पे। इसको आपको तृतीय स्तर में आपको थोड़ा सा जानते हुए रहना है, स्वास्थ्य संस्थागत ढांचे को। ठीक है, तो संस्थागत ढांचे की जब बात करेंगे उत्तराखंड में, आपको इस स्तर को थोड़ा ध्यान रखना है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय स्तर का। समझ गए, अब ये बोल रहा है कि मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम आप जान लो भाई। बाकी अब उत्तराखंड के इसमें भी आप देख सकते हो कि अभी कुल मिलाकर थोड़ा सा इनको जानो, कि आपको जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, आपका जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है, आपका आयुष्मान भारत योजना आपकी होगी, जननी स्वास्थ्य योजना आपकी होगी, टीकाकरण कार्यक्रम आपका हो गया, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जैसे हमने ऊपर देखा ना, टीबी, एड्स, मलेरिया, कुछ स्पेसिफिक जो कार्यक्रम चलते हैं, इनके संदर्भ में बात कर रहा है। अब आपको करना ये है कि टॉप की चार है ना ये, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका हो गया, शहरी आपका जो स्वास्थ्य मिशन आपका हो गया, आयुष्मान भारत योजना आपकी हो गई है, राज्य की भी और सेंटर की भी, आपकी जो जननी सुरक्षा आपकी योजना होगी, इन चारों योजना को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, तैयार करके जाना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कार्यक्रम को आपको जानते रहना। ठीक है, अब पहलू क्या है भाई, कि अगर शारीरिक स्वास्थ्य होगा तो उससे आपका श्रम उत्पादकता आपकी बढ़ेगी, किसी व्यक्ति की, हम नागरिक की बात कर लो, व्यक्ति की बात कर लो। ठीक है, अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य बने अच्छा रहेगा, तो उससे उसके अंदर आपकी एक डिसीजन मेकिंग की बात होगी, एक जो इनोवेशन की बात हो गई, उसमें क्या है, एक सुधार देखने को मिलेगा, उसमें वृद्धि करेगा।
अगर आपका मातृ शिशु स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका जो जनसंख्या गुणवत्ता बेसिकली है उसमें आपकी वृद्धि होगी। अगर आपकी जनता बच्चों में, आपके मातृ बच्चों में आपकी जो पोषण स्थिति है वो अच्छी रहेगी, तो आपका शिक्षा की बात होगी, कार्य प्रदर्शन की बात होगी, तो उन पे भी इसका क्या आपका प्रभाव पोषण स्थिति का दिखेगा। तो इनका थोड़ा-सा आपको जानते रहना है। ये क्या है आपका, ये है स्वास्थ्य और जो आपके मानव पूँजी है उनका संबंध। ये आपका हो जाएगा जो मानव पूँजी है, ठीक है? ये आपका स्वास्थ्य हो जाएगा। शारीरिक में आपको क्या मानव पूँजी मिल रही है, मानसिक में क्या मानव पूँजी मिल रही है, बाकी चीज़ों को देखते हैं, ठीक? अब उत्तराखंड में जनरल आप चुनौती क्या है स्वास्थ्य विकास की? आप बोलोगे दुर्गम भौगोलिक विशेषता है, स्थिति आपकी होगी, आप जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी कमी आपकी हो गई। आप बोलोगे कि भाई जो आपकी स्वास्थ्य अवसंरचना बेसिकली उनकी असमानता की बात करोगे, आप जनसंख्या का पलायन की बात करोगे, वृद्धावस्था जनसंख्या की बात करोगे, आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में संसाधन की कमी बोलोगे, ठीक है? आपको पता ही है ना कि मतलब जो आपकी दुर्गम भौगोलिक स्थिति है, कई ऐसे आपके क्षेत्र हैं जहाँ से ऐसे जब कोई केस आता है डिलीवरी का हो गया कुछ हुआ, तो आपने बहुत सारी फोटोज आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलती होगी कि महिलाओं को या बुजुर्गों को बेसिकली क्या है, या तो चारपाई पे बांध के ऐसे उठा के ला रहे हैं, या ऐसे कंडी बना के ऐसे एक पल्ली बना के बेसिकली उसमें डाल के ले जा रहे हैं, क्योंकि सड़कें नहीं है, ठीक है? यानी कि आपकी जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं दुर्गम बनी है। आपकी जगह जगह क्या आपदा आती टाइम हो, आपके मानसून का टाइम हो, बरसात का टाइम हो, सड़कें टूट जाती है, लाइटिंग टूट जाती है, ठीक है? तो आपका जो मार्ग है, आपका जो रास्ता वगैरह है वो सब टूट जाता है। तो वैसे में फिर आपकी जो स्वास्थ्य समस्या है उनमें आपको समस्याएँ देखने को मिलती हैं। अगर आप जहाँ कहीं आपके डॉक्टर्स मतलब अस्पताल वगैरह हैं भी, तो वहाँ पे नॉर्मल आपके डॉक्टर वही बने हुए हैं। उनमें आपके जो एक स्पेशलिस्ट हम बोल सकते हैं या जो एक विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उनकी कमी अभी भी बनी हुई है। आप किसी भी एक बड़ी बीमारी आपको हो गई तो आपको सीधा आपको देहरादून जाना पड़ता है, आपको सीधा हल्द्वानी जाना पड़ता है, श्रीनगर जाना पड़ता है। समझ रहे हो? यानी कि आपके जो विशेषज्ञ डॉक्टर जो क्षेत्र में होने चाहिए उनकी कमी बनी हुई है। आपके यहाँ स्वास्थ्य अवसंरचना नहीं है भाई, आपकी बिल्डिंग ही नहीं है, बिल्डिंग है तो वहाँ पे आपकी मशीनरी नहीं है, मशीनरी है तो वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, ठीक है? एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। तो कहने का मतलब है जो स्वास्थ्य अवसंरचना बेसिकली उनकी असमानता की बनी हुई है। आप बोलोगे जनसंख्या का जो पलायन बेसिकली हो रहा है उससे एक इम्पैक्ट डाल रहा है, और गाँव की वृद्धावस्था की जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है? जनसंख्या पलायन नीचे को आ रहा है, ठीक है? आप पलायन आपका आ रहा है, युवा वर्ग आपका पलायन कर रहा है, घर में आपकी महिला फिर बच्चे आपके बने हैं। ऐसे में आपको विपरीत आपकी जो दुर्गम भौगोलिक स्थितियाँ आपकी होगी, आपकी जो अन्य चुनौतियाँ होंगी, तो वो चीज़ें आपको क्या है इम्पैक्ट डाल रही है। आप बोलोगे कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधन की कमी, वही हमने ऊपर कहा कि आपके संसाधन नहीं है भाई, आपकी मशीनरी नहीं है, आपके वहाँ उपकरण नहीं है, आधुनिक उपकरण नहीं है, ठीक है? फिर फायदा क्या उनका बना के? कुछ भी नहीं है। दवाई के नाम पे क्या है, पैरासिटामॉल और डिस्प्रिन दिया दिया जाता है, ठीक है? तो इन सब बातों को सबको इन पे काम करने की जरूरत है। अब सरकार ने क्या प्रयास किए भाई इनके संबंध में, इन कमियों को दूर करने के लिए, आपको बेहतर स्थिति देने के लिए? आप बोलोगे एक तो टेलीमेडिसिन योजना की बात करोगे, यानी कि दूरस्थ क्षेत्रों में परामर्श की बात बोलोगे आप, आपातकालीन सेवा की बात करोगे, डोली आपकी जो योजना है उसकी बात करोगे, मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य बीमा योजना होगी आयुष्मान उत्तराखंड आपका हो गया, आप एम्स स्किल्स की बात करोगे, एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करोगे, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेजेस की बात करोगे, हेल्थ एंड जो वेलनेस सेंटर बेसिकली उनका विस्तार करोगे, ठीक है? तो ये सब प्रयास किए गए। जो ये एम्स स्किल्स है ना, अगर ऋषिकेश में ना भी होगा ना, क्योंकि ऋषिकेश आपको मैदानी क्षेत्र में, ऋषिकेश के आसपास अगर उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, देहरादून है, तो इन जिलों में क्या आपका एक अच्छी स्थिति है स्वास्थ्य सेवाओं की, है ना? अगर एम्स वहाँ ऋषिकेश में खुलता भी नहीं भी खुलता ना, इस केस में अगर एम्स नहीं खुलता तो भी आसपास की जनसंख्या आपकी है, उसकी हरिद्वार की देख लो आप, देहरादून की देख लो आप, उधम सिंह की देख लो, तो इन तीनों जिलों में एक अच्छी स्थिति है स्वास्थ्य आपकी जो सेवाएं, आपको अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाएंगे, आपको सरकारी हॉस्पिटल मिल जाएंगे, ठीक है? लोगों के पास ऑप्शन है अपने स्वास्थ्य के संबंधित चीजों को देखने के लिए। दिल्ली से आपके नजदीक अभी अभी बनी हुई है, ठीक है? लेकिन इससे हो क्या रहा है, आपको जो पहाड़ी जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो उनकी जो आपकी जो जनसंख्या है, जो लोग बेसिकली हैं, जिनके उत्तराखंड के संदर्भ में आपका एम्स बना है उनकी सहायता के लिए, उनको फायदा मिल सके, तो उनको इनका वास्तव में फायदा नहीं मिलता है, ठीक है? अब कहाँ रह गया आपका इसके आपका देहरादून हरिद्वार में, और कहाँ आपका उत्तरकाशी हो गया भाई, कहाँ आपका पिथौरागढ़ चंपारण आपका हो गया, कहाँ आपका ये पौड़ी आपका ये चमोली वगैरह हो गया है, समझे? तो आपके जो मतलब पहाड़ी जिले हैं उनको तो वास्तव में इसका फायदा नहीं मिल पाता है, और एक लंबा समय, एक लंबा उनका धन लगता है, लंबा समय लगता है उस चीज़ को, सेवा को प्राप्त करने के समय में। तो मैं पर्सनली मुझे मुझे जो लगता है जो इसके आपको जो एम्स है, या जो एक टॉप की जो आपकी संस्थाएं भी सकती हैं, वो अगर मैदान क्षेत्र में ना भी हों, उन्हें पहाड़ों में आपको होना चाहिए। अगर इसकी स्थापना अगर पर्वतीय पर्वतीय जिले में वो करते, तो वो जो ज़्यादा बेटर फायदा उन्हें मिल पाता। अगर आप एम्स इसके जाओगे तो वहाँ आप जब देखोगे, तो आपकी जो पहाड़ी जनसंख्या है, जो आपके पहाड़ी लोग हैं, जो पर्वतीय लोग हैं, गढ़वाली, कुमारी, जौनसारी, सभी की बात कर रहा हूँ, तो उनका अनुपात आपको बहुत कम वहाँ मिलेगा,
आपको अधिक जो अनुपात आपको मिलेगा, आपको इसके सॉरी ये आपको यूपी का हो गया, आप बोलोगे कि जो सहारनपुर वाला आपका सेक्टर हो गया, जो आपका मेरठ वाला एरिया हो गया, मतलब यूपी के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जो आपकी उत्तराखंड से टच हो रहे हैं, तो वहाँ की जो आपकी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा, आपको वहाँ के लोग आपको वहाँ पे वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। मेरा उनसे कोई आपसी ऐसा द्वेष नहीं है, मैं सिर्फ एक बात फैक्ट बता रहा हूँ कि भाई आपको वहाँ पे जो उत्तराखंड की वास्तविक जनसंख्या है, जिनको फायदा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो बाकी आइए आप इलाज वगैरह करवाए, ऐसा कोई मेरी कोई इशू नहीं है, आप आइए। ठीक है, आप मेरे इन बातों को पर्सनली मत लेना आप। ठीक है, तो बस कई मैं ये कह रहा था कि सरकार का प्रयास किया आपके टेलीमेडिसिन 108, मुख्यमंत्री एम्स स्पेस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इन सब की बातें आपको करनी है। अब ये बोल रहा है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो मानव पूंजी में निवेश की बात कर रहा है भाई, किस तरीके से कि अगर आप स्वास्थ्य में निवेश करोगे तो यानी कि आपका मानव पूंजी में निवेश हो रहा है। ठीक है, हेल्थ इज नॉट अ कॉस्ट, इट इज अ इन्वेस्टमेंट, कौन बोलता है? WHO। तो WHO के अनुसार क्या आपका जो हेल्थ क्या है, आपकी कॉस्ट नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट है। अगर हेल्थ में आप निवेश कर रहे हो तो आप अगर हेल्थ में अगर पैसा डाल रहे हो, आप खर्चा कर रहे हो बेसिकली, ठीक है, हमने खुद को स्वस्थ रखने के लिए, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट करो जो आपको दीर्घकालीन आपको फायदा देगा। उससे क्या होगा, आप स्वस्थ रहोगे तो आप अधिक कार्य क्षमता आपके अंदर आएगी, आप एक कम अनुपस्थितियां होंगी, आपके दीर्घकालिक आर्थिक आर्थिक वृद्धि होगी। तो स्वास्थ्य क्या है बेसिकली मानव पूंजी में निवेश है। अब इस पे एक इंडिविजुअल आपका सवाल बन सकता है भाई कि स्वास्थ्य में किया गया खर्च, खर्च नहीं मानव मतलब एक निवेश है, इसको आपको विश्लेषण करना है 150 का, तो आपका सवाल आ जाएगा। तो इसे आपको थोड़ा सा देखते रहना। ठीक है, तो ये कि स्वास्थ्य न केवल एक मानव अधिकार है बल्कि एक विकास उपकरण है आपका। ठीक है, जो एक स्वस्थ नागरिक है क्या आपका उत्पाद जो आपका मानव संसाधन इसलिए बन सकता है। तो इनको थोड़ा सा आपको जानते रहना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आपकी सार्वजनिक स्वास्थ्य की दशाएं, ये थोड़ा सा देखो। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य मतलब ये समझो कि इसका अर्थ क्या है कि जनसंख्या की जो सामूहिक स्वास्थ्य बेसिकली उसकी रक्षा की बात हो गई, संवर्धन की बात होगी और सुधार होगी। तो इनके लिए क्या आपके संगठित प्रयास किए गए हैं, किए जाने वाले बेसिकली आपका जो संगठित प्रयास होगा वही आपका आ जाएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आपसे। ठीक है, अगर WHO की आप देखोगे तो वो बोलते हैं कि पब्लिक हेल्थ इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज एंड जो प्रोलॉन्गिंग लाइफ हो गया एंड प्रोमोटिंग हेल्थ थ्रू ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एफर्ट्स। ठीक है, और भारत और उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो दोनों में आपको जो सार्वजनिक आपका स्वास्थ्य है उसमें आपको उल्लेखनीय सुधार तो हुए हैं, परंतु अब भी कुछ असमानताएं आपकी हैं, जो चुनौतियां हैं वो आपकी बनी हुई। ठीक है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको थोड़ा सा ये जानता है। ठीक है, अगर भारत में बात करोगे क्या आपकी एक वर्तमान दशा है, तो आप बोलोगे कि औसत आपको क्या जीवन प्रत्याशा आपकी 69.7 है, इंडिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप IMR की बात करो भाई तो 27 आपका बना हुआ है। ठीक है, आप MMR की बात करो तो आपका 97 आपका बना हुआ है, सेंटर की बात मैं कर रहा हूँ। टीकाकरण कवरेज आपका 90% से अधिक आपका बना हुआ है। आयुष्मान भारत योजना की बात करोगे तो 50 करोड़ से अधिक लोगों का आपका स्वास्थ्य बीमा आपका हुआ है। स्वस्थ आपका जो स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो इससे आपका स्वच्छता और स्वास्थ्य व्यवहार है उसमें आपका सुधार आया है। तो आप अगर सकारात्मक उपलब्धियां करोगे किसकी भारत के संदर्भ में, तो आप इन बातों को ध्यान रखोगे भाई। अगर आप चुनौतियों की बात करोगे, अगर आपसे बोला जाए चैलेंजेस की बात करोगे, ठीक है, क्या पता सवाल इसलिए बन जाए कि भारत में आपका जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसकी वर्तमान दशा क्या है और प्रमुख चुनौतियों का आप वर्णन करिए। आप बोलोगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या आपके चिकित्सकों और जो संसाधन है उनकी कमी बनी हुई है। स्वास्थ्य बजट बजट की आप बात करोगे तो GDP का केवल आपका 2.1% आपका है, लेकिन WHO ने मानक जो बना रखा है कम से कम आपका 50%, 5% है। उतना तो रखा है, कितना तो होना ही चाहिए भाई आपका हेल्थ में इन्वेस्टमेंट, हेल्थ में बजटिंग के संदर्भ में बातें। लेकिन इंडिया का 2.1 है जो कि बहुत कम है, आपका आधा भी नहीं है। पोषण संबंधी आप समस्याओं की बात करोगे, एनीमिया की समस्या आपकी है, स्टनिंग की आपकी समस्या है, स्टंटिंग की समस्या आपकी होगी, वेस्टिंग की समस्या आपकी होगी, गैस संचारी रोग आपके हो गए, डायबिटीज, हृदय रोग, इनमें आपका वृद्धि हो रही है। आपको जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें कमी आपकी बनी हुई है। जिस स्वास्थ्य क्षेत्र में आपका एक अनियंत्रण है, एक असमानता आपको देखने को मिलती है। ये आपके बेसिक कुछ प्रमुख चैलेंजेस आपके हैं किसमें, इंडिया में जब बात आती है आपका पब्लिक हेल्थ उसमें। ठीक है, सेक्टर। अब उत्तराखंड में क्या आपकी स्पेसिफिक दशा है भाई, क्या स्थिति आपकी है, तो आप बोलोगे कि आप सकारात्मक पहले बोलोगे आप कि आयुष्मान भारत आपको उत्तराखंड योजना बेसिकली है, उसके राज्य के कई लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। आप बोलोगे 108 आपातकालीन सेवा आपके बोल दो, टेलीमेडिसिन आपके प्रोजेक्ट्स बोलो, उनसे आपका डोली योजना आपकी बोल दो, इनसे क्या हो रहा है आपके जो दूरस्थ क्षेत्र है उनमें आपको सुविधा मिल रही है। आपका एम्स इसकेस आपका हो गया, HMD मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी हो गई, आपका जो नए मेडिकल कॉलेज हो गए, उनसे आपकी जो स्वास्थ्य अवसंरचना है उनको मजबूती मिल रही है। ठीक है, हेल्थ एंड जो आपके वेलनेस सेंटर है उनका तेजी से विस्तार आपका हो रहा है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव फैक्टर के रूप में आप स्वास्थ्य दिखा सकते हो। चुनौतियां की बात आएगी तो हमने ऊपर भी देखी है कि भाई जो आपके पर्वतीय जिले हैं इनमें डॉक्टरों की भारी कमी है, डॉक्टर बचते हैं वहां जाने से। ठीक है, मात्र और जो शिशु मृत्यु दर है उनमें क्या है, मैदानी जिलों की तुलना में आपकी अधिक है, किसमें, ग्रामीण क्षेत्रों में। आप बोलोगे कि सड़क आपकी हो गई, संचार सुविधाएं आपकी हो गई, उनकी कमी है भाई।
स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आपकी बहुत सीमित आपकी हो गई। वृद्ध जनसंख्या आपकी है, उनमें आपके जो बढ़ते दीर्घकालिक रोग आपके हो गए, उनकी एक अलग समस्या बनी हुई है। पलायन हो रहा है, तो उसके कारण क्या आपके स्वास्थ्य संसाधन है, स्वास्थ्य संस्थान इसलिए उनमें आपका जो मानव संसाधन है उसका एक जो अनबैलेंस जो आपका असंतुलन है वो भी आपका बिगड़ रहा है। तो ये प्रमुख समस्याओं के संदर्भ में आप थोड़ा सा बोल सकते हो उत्तराखंड में अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य के संदर्भ में के बारे में बात आती है। एक मिनट से पानी पीता हूँ मैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। अब अगला ये बोला कि ये तो आपने दिख रहा है चैलेंजेस क्या है। अब बात आई कि भाई सुधार के प्रयास क्या चल रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं इस संदर्भ में आप उनका एग्जाम्पल दोगे। तो आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करोगे, आप आयुष्मान भारत की बात करोगे जिसमें आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात बोली गई है, आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करोगे। ठीक है, आप जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करोगे उत्तराखंड के संदर्भ में, आप जो माता शिशु आपके सुरक्षा कार्यक्रम आपकी हो गई, जो राष्ट्रीय पोषण मिशन आपका हो गया, राष्ट्रीय पोषण मिशन 2.0 की बात होगी, इन सब की आप जो सुधार के प्रयास या योजनाओं के संदर्भ में आप उल्लेख इनका करोगे। ठीक है, अब बात वो है कि अगर आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपका जो है वो सुधार करना है तो उसके लिए आपको कुछ उपाय देने होंगे। कौन कौन से उपाय है भाई, तो आप बोलोगे कि आपका जो ग्रामीण स्वास्थ्य आपका अवसंरचना बेसिकली है उसको आपको मजबूती करना है, आपकी जो पहाड़ी आपके स्वास्थ्य अवसंरचना है उनको मजबूती आप प्रदान करनी है। आपका जो पहाड़ी क्षेत्र में आपका टेलीमेडिसिन आपका हो गया, आपके जो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स आपकी हो गई, उनको आपको बढ़ावा देना है। आपका जो स्वास्थ्य बजट है उसको जीडीपी के न्यूनतम आपको 5% तक बढ़ाना है भाई। आप पोषण एवं जो स्वच्छता अभियान है उनका एकीकरण की बात कर रहा है, मानसिक स्वास्थ्य जो जेरियाट्रिक केयर है उनको प्राथमिकता देने की बात कर रहा है। और आपके सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी आपके हो जाएंगे, आशा एएनएम, इन सबका प्रशिक्षण की बात हो गई, एक एम्पावरमेंट की बात होगी, इन सबको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये सेंटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे आप बोल सकते हो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य किसी भी राष्ट्र के मानव संसाधन विकास का मूल स्तंभ है। भारत उत्तराखंड दोनों में क्या है, स्वास्थ्य सेवा में सुधार तो हुआ है परंतु पहाड़ी असमानता आपकी हो गई, सीमित बजट आपका हो गया और संसाधन आपके अभी भी इनमें चुनौती आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब उत्तराखंड स्पेसिफिक की हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था है कैसी। ठीक है, तो ये अभी आप देखो, हाँ उत्तराखंड में आपको जो स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था है इसको अब ये आपको देखना है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि स्वास्थ्य मतलब क्या है, वो किसी राज्य की आपका मानव संसाधन विकास है उसका प्रमुख घटक है, हमने ऊपर ही देखा था। तो उत्तराखंड की जब बात करें तो उत्तराखंड जो आपके भौगोलिक रूप से आपको एक पर्वतीय विषमता वाला राज्य है, एक दूरस्थ क्षेत्र वाला राज्य है। ठीक है, तो वहाँ आपकी जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है वो एक चुनौतीपूर्ण आपकी स्थिति रही है, उसमें एक सेक्टर आपका ऐसा है जो जिसमें अभी काफी चुनौतियां आपको देखने को मिलती है। और वहीं आप जब आओगे जो आपका उत्तराखंड राज्य है, तो उत्तराखंड राज्य की आपकी स्वास्थ्य नीति बेसिकली उसका उद्देश्य क्या है, वो बोलता है कि जो सभी नागरिक बेसिकली है उनको सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण आपका हो गया सर्वसमावेशी आपका स्वास्थ्य बेसिकली वो ऐसी सेवाएं उन्हें उपलब्ध करवाना है। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार आप देखोगे तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है किस संदर्भ में, उत्तराखंड में स्वास्थ्य और देखभाल के संदर्भ में। ठीक है, ठीक है, अगला कि भाई जो स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था की संरचना हमने ऊपर ही देखी थी। प्राथमिक स्तर की हम बात हमने बात की, हमने माध्यमिक स्तर की बात की, हमने तृतीयक स्तर की बात की। प्राथमिक आपके जो आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके हो गए, पीएचसी आपके हो गए, आपको जो उप केंद्र प्राथमिक आपके हो गए। माध्यमिक में आपके जो क्या हो गए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपके हो गए, उप जिला अस्पताल आपका हो गया, जिला अस्पताल वो आपका हो गया, उप जिला अस्पताल सॉरी। थर्ड में आप बोलोगे जब जिला अस्पताल आपके हो गए, मेडिकल कॉलेज आपके हो गए, आपके जो राज्य स्तर पे आपके जो एम्स इसके आपका हो गया, ये आपके थर्ड इसमें आ जाएगा। ठीक है, इनका बहुत सा ध्यान रखना है। तो केंद्र आपका जो प्राथमिक स्तर पर क्या जो ग्रामीण और स्थानीय स्तर की जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं वो आपकी बात होगी, आपका टीकाकरण की बात कर लो, मातृ शिशु देखभाल की बात कर लो। माध्यमिक स्तर में आपके जो माध्यमिक केंद्र से आपका जो रेफर मरीज बेसिकली प्राथमिक सेंटर से आपके रेफर हो गए माध्यमिक स्तर में, उनके उपचार की बात कर लो भाई। थर्ड में आप आओगे तो आपके विशेषज्ञ आपके हो गए, आपके सुपर स्पेशलिटी आपके उपचार मिलती है, उन सब आपको थर्ड सेक्टर में आपको मिलता है, थर्ड स्टेज पे आपको मिलता है, थर्ड स्तर पे बेसिकली। ठीक है, अब उत्तराखंड में कौन से मुख्य संस्थान भाई ढांचा कौन कौन से हैं, तो आप एम्स इसकेस की बात करो, आप सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात करो, आप एचएनबी गढ़वाल की बात करो, जो आपका एचएनबी उत्तराखंड मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून में है। आप राज्य स्वास्थ्य मिशन की बात करो, आयुष विभाग की बात करो, जॉलीग्रांट उसकी बात करो। ठीक है, जितने भी आपके मैक्स अस्पताल की बात करो, जितने भी आपके टॉप के आपके संस्थान जिसके लिए उनकी आपको बात करेंगे। ठीक है, तो एम्स इसके आपका राज्य का सर्वोच्च आपका तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र आपका भाई। आपका जो सरकारी मेडिकल कॉलेज आपका देहरादून में बना है, अल्मोड़ा, हरिद्वार, इनमें आपके नवीन बने हैं। ठीक है, आयुष विभाग में क्या बोलोगे, आपके आयुर्वेद आपका हो गया, योग आपका हो गया, होम्योपैथिक आपका हो गया, इतने चिकित्सा का जो आपका संवर्धन किया जा रहा है बेसिकली, तो इन्हें आपको मुख्य संस्थान हम ढांचे के रूप में एक संस्थागत स्वरूप ढांचागत स्वरूप के रूप में आपको उनको थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। ठीक है,
अब प्रमुख योजना कौन सी चल रही भाई, तो आप बोलोगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, वही आपका आयुष्मान भारत आपका हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना आपकी बोलोगे, 108 सेवा आपकी होगी, जननी सुरक्षा कार्यक्रम आपका हो गया, आपका मातृ सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन, टेलीमेडिसिन सेवाएं, इन सब की बात आप करोगे। ठीक है, कुछ अगर टॉपिक ऊपर नीचे रिपीट हो रहे हैं तो टेंशन वाली बात नहीं, आप चीजें आपकी वो चीजें उतनी बार आपका रिवाइज होती है, समझिए। अब राज्य में स्वास्थ्य स्थिति की स्थिति क्या बनी है 24-25 तक आप देखोगे अगर, तो जीवन प्रत्याशा क्या है, वो 70 वर्ष आपकी है, मातृ मृत्यु दर आपका 105 प्रति लाख जीवित जन्म आप बोल रहे हो, शिशु मृत्यु दर की बात करोगे तो आपका 31 है प्रति 1000 जीवित बच्चों की बात आप कर रहे हो। ठीक है, संस्थागत प्रसव आपका 84% की बात कर रहा है, डॉक्टर जनसंख्या अनुपात आप देखोगे तो लगभग एक डॉक्टर आपका 9000 की जनसंख्या आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मानक आपका क्या है, ये होना चाहिए 1000 की जनसंख्या पे, डब्ल्यूएचओ के अनुसार वही आपको मानक एक रखा है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओगे तो चिकित्सक एक पद आपको भी देखने को मिलते हैं 40 से 50 45 से 50% तक, तो इन्हीं थोड़ा सा आपको डेटा के रूप में आप थोड़ा यूज कर सकते हो। अब ऐसा तो आपकी चैलेंजेस क्या है भाई, आप बोलोगे भौगोलिक दुर्गमता की बात होगी, मानव संसाधन की कमी की बात होगी, अवसंरचना असमानता की बात होगी, पलायन में जनसंख्या वृद्धि आपकी होगी, सिंचाई जो गैर सिंचाई रोग हैं उनका एक दोहरा बोझ बना हुआ है, आपकी निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय है, उन पर आप अत्यधिक निर्भर आप बने हुए हो, तो चुनौती के रूप में आपको इन बातों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है हेल्थ के उसमें। ठीक है, सुधार हेतु के प्रयास किए भाई कि आपके प्रत्येक ब्लॉक में क्या आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई है, आपके टेलीमेडिसिन नेटवर्क का विस्तार आपका किया गया है, जिसका जो एम्स इसके सबका है, आप मिशन पर्वत स्वास्थ्य की बात करोगे जो कि दुर्गम क्षेत्र आपका हो जाएगा, वो मटेरियल यूनिट्स आपकी हो जाएगी, आप जन औषधि केंद्रों की बात करोगे उनके माध्यम से आपको सस्ती दवाएं मिल रही है, आयुष उपकरण की बात करोगे, आपकी जो पारंपरिक चिकित्सा आपकी होगी उसको मुख्य धारा में लाने की बात बोली गई है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जब आप स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था की बात करते हो तो हाल के वर्षों में आपके सुधार हुए हैं, परंतु आपकी जो दुर्गमता आपकी हो गई, मानव संसाधन का अभाव आपका हो गया, आपका जो असमान वितरण है वो अभी भी एक बाधा आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान आपको रखना है। ठीक है, वही बिंदु क्या है आपका, संरचना कैसी है भाई कि संरचना आपकी प्राथमिक है, माध्यमिक है और तृतीयक स्तर की है, प्रमुख संस्थान आपके एम्स स्किल्स मेडिकल कॉलेज आपके हो गए, एनएचएम आपका हो गया, आप योजनाओं की बात होगी आयुष्मान भारत 108 सेवा, आपका जो डोली सेवा, इन संबंधी आपकी प्रमुख योजनाओं की बात करोगे, चुनौती की आपकी दुर्गमता, विषम भौगोलिक स्थिति आपकी जो है, डॉक्टरों की कमी आप बोलोगे, अवसंरचना का आप कमी आप बोलोगे, पलायन आप बोलोगे, या आपकी चुनौती में आपके आ जाएगी भाई क्या भाई, आपको टेलीमेडिसिन आपके बोलोगे, हेल्थ सेंटर विस्तार आप बोलोगे। ठीक है, इन सब आप लक्ष्य के रूप में उपाय के रूप में आप बोल सकते हो। लक्ष्य क्या है कि भाई आपका सर्वजन स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास हो सके, ये आपका लक्ष्य है, तो इन बातों को सबको ध्यान रखना है, समझ गए। अब ये बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और जो अन्य संबंधित आपकी योजनाएं विस्तृत उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पे होगा जी, तो आपको जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपका हो गया और अन्य संबंधित योजनाओं को आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और जो उनसे संबंधित अन्य योजनाएं भी उनको आपको जानते रहना है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि भारत जैसे आपको जो विकासशील देश है उसमें आपकी स्वास्थ्य सेवाएं क्या लंबे समय तक असमान और अपर्याप्त रही है भाई, और ग्रामीण भारत की आप बात करोगे तो वहाँ लगभग 65% जनसंख्या ऐसी है निवास कर रही है, और वहाँ की आपकी जो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बेसिकली उनका अभाव बेसिकली आपकी बनी हुई है। ठीक है, और इसी आवश्यकताओं को आपको देखते हुए आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसकी शुरुआत आपकी 2005 में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था कि जो ग्रामीण क्षेत्र बेसिकली है, ग्रामीण स्वास्थ्य ना, तो यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र आपका है जो 65% की आपकी जनसंख्या है, तो उनको क्या है आपको उन क्षेत्रों में बेसिकली आपको सुलभ आपको एक स्वास्थ्य सुविधाएं, सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण क्या है आपको स्वास्थ्य सेवा उन्हें बेसिकली आपको उपलब्ध कराना, इसका आपका उद्देश्य था, लक्ष्य था। ठीक है, अब इसमें आप देखो भाई शुरुआत कब हुई आपकी 12 अप्रैल 2005 को आपको हुई, आपका जो नोडल मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आपका हो गया। ठीक है, और 2013 में इसका एकीकरण हो गया आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में इसे सम्मिलित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समझिए। अब इसमें आप देखोगे तो एक आपको हो जाएगा ग्रामीण भाग और एक हो जाएगा शहरी भाग, तो दोनों इसमें शामिल है, आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय आपका जो शहरी स्वास्थ्य मिशन दोनों आपका इसमें शामिल है। अब इसका उद्देश्य क्या है भाई, आपका जो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है ये ऑप्शन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो कि ग्रामीण क्षेत्र आपके हो गए उनमें आपका जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उनका विस्तार करना है, आप बोलोगे जो मातृ और जो शिशु मृत्यु दर बेसिकली है ग्रामीण सेक्टर में उसमें आपको कमी करनी है, आपको उन क्षेत्रों में टीकाकरण को आपको बढ़ावा देना है, उसको आपको मजबूती प्रदान करनी है, पोषण स्तर है उसको आपको बढ़ाना है, उसमें आपको सुधार करना है, स्थानीय समुदाय उसको आपको साथ लाना है, उसकी भागीदारी को आपको बढ़ाना है। ठीक है, आपका जो स्वास्थ्य अवसंरचना आपकी हो गई, जो मानव संसाधन बेसिकली हो गया, उनको आपको मजबूत करने का या सुदृढ़ करने का आपको काम करना है।
समझ गए? तो इसे आपको थोड़ा सा जानते हुए रहना है, ठीक है? किसमें मुख्य उद्देश्य के रूप में। अब मुख्य घटक की बात कर रहे हैं, इसमें क्या घटक आपके सामने है। जब हम बात कर रहे हैं आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या आपके मुख्य घटक हैं, तो उसमें आपके शामिल क्या है, आशा कार्यकर्ता योजना आपके शामिल है, आपकी जननी सुरक्षा योजना शामिल है, आपकी जननी सुरक्षा कार्यक्रम योजना आपके शामिल है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना विकास आपका शामिल है, रोग नियंत्रण कार्यक्रम शामिल है, आपका समुदाय आधारित जो आपकी निगरानी बेसिकली आपकी शामिल है। आशा कार्यकर्ता योजना में क्या आपका ये है, प्रत्येक गांव में आपकी आशा की नियुक्ति आपकी होगी, जो आपकी एक सामुदायिक स्वास्थ्य की कड़ी बनी हुई है। आप जननी सुरक्षा योजना में क्या होगा, भाई संस्था का प्रसव है उसको आपको प्रोत्साहन देना है, उससे आपकी जो मातृ मृत्यु दर है उसमें आपको कमी करनी है भाई, ठीक है? क्योंकि अधिकांश आप गाँव में जाओगे, प्रत्येक क्षेत्र में आपको अभी भी देखोगे, उसमें जब आपकी डिलीवरी होती है और आपकी जो गाँव की एक्सपीरियंस महिलाएं होती है वो आपको घर में करवाती है, तो ऐसे में जो क्या था आपका जो मातृ आपकी मृत्यु का जो खतरा होता है, बच्चे की सेफ्टी का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको जननी सुरक्षा योजना है उनको संस्थागत प्रसव बेसिकली संस्थागत स्तर पे आपको जो प्रसव है इसे आपको प्रोत्साहन देना है, ठीक है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की बात करो भाई, जब गर्भवती महिलाएं उनको आपको निःशुल्क आपको चिकित्सा देनी है, उनको निःशुल्क दवा देनी है, निःशुल्क परिवहन सुविधा देनी है, तो आप वापस उन्हें घर तक छोड़ के आओगे भाई। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आप इन बातों का ध्यान रखोगे। आप बोलोगे जो आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके हो गए, आपके जो माध्यमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, इनका आपको निर्माण निर्माण करना है भाई, उपकेंद्रों का निर्माण करना है, आपको मजबूती प्रदान करनी है। आपको जो मलेरिया आपका हो गया, टीबी आपका हो गया, कुष्ठ आपका हो गया, एचआईवी एड्स आपके हो गए, इन पर आपको नियंत्रित करने के लिए आपको जो रोग नियंत्रण कार्यक्रम आपको चल रहा है, इसलिए बोला गया है। और आपको जो ग्रामीण समुदाय की आपकी जो स्वास्थ्य योजनाओं में भागीदारी को सुनिश्चित करना है, किसके, जो आपका ग्रामीण आपका जो क्षेत्रीय स्तर समुदाय है उसको आपको बढ़ावा देना है, ताकि आपकी जो स्वास्थ्य योजना है उसमें सहयोग कर सके, उसमें अपना भागीदारी को स्थापित कर सके। इसलिए आपको जो समुदाय आधारित जो आपकी निगरानी, वो भी इसका एक मुख्य घटक इसका है, आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का बना हुआ है, समझ गए? अब इनसे अन्य संबंधित योजना कौन कौन सी, आप आयुष्मान भारत इसकी बात करोगे, आप राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की बात करोगे, मातृ वंदना योजना की बात करोगे, राष्ट्रीय पोषण अभियान की बात करोगे, इंद्रधनुष की बात करोगे, आप राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की बात करोगे, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करोगे, वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल की बात करोगे, आयुष योजना की बात करोगे, तो ये सब प्रमुख आपकी योजना है, इन्हें आप आगे देखते रहना भाई, इनसे संबंधित है तो आपको पता ही है, ठीक है? तो ये भी आपको अतिरिक्त योजना को आपको थोड़ा जानते रहना है, ठीक है? अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा भाई, तो आपका जो संस्थागत प्रसव होगा उसमें आपकी दर में उसकी वृद्धि होगी, आपकी माता की सुरक्षा बढ़ेगी, मातृ मृत्यु दर कम होगा आपका, ठीक है? और में आपको उल्लेख में कमी आएगी, आपका जो ग्रामीण स्वास्थ्य संस्थान है उनकी संख्या बढ़ेगी, उनकी पहुंच में आपको सुधार होगा, आपका जो आशा कार्यकर्ताओं के तक सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता में आपकी वृद्धि होगी, आपका जो समुदाय होगा, ग्रामीण समुदाय होगा, जो लोग होंगे वो आपके ज़्यादा जागरूक होंगे, ज़्यादा उनमें जागरूक भावना अच्छी आएगी, मतलब एक जागरूकता की भावना आगे आएगी, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे आपकी सामुदायिक भागीदारी में, समझिए? तो प्रभाव में आपको इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब है चुनौतियाँ, तो दूरस्थ क्षेत्र में क्या आपका एक अवसंरचना की कमी बनी हुई भाई, तो कई आपके ऐसे जिले हैं, कई ऐसे सीमांत क्षेत्र हैं जहाँ आपके अवसंरचनात्मक स्तर पर आपको बहुत सारी कमी आपको देखने को मिलेगी। जो आपके चिकित्सक आपके हो गए, जो आपके नर्सिंग स्टाफ हो गए, उनकी आपकी भारी रिक्तियाँ जो हैं वो भी एक चुनौती बनी हुई है। आपका वित्तीय संसाधनों की आप बात करोगे तो उनकी सीमाएँ आपकी बनी हुई है भाई, योजना का समान रूप से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, निगरानी और जो मूल्यांकन है वो आपकी कमजोरी आपकी बनी हुई है। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है चैलेंजेस के रूप में, ठीक है? तो आप बोलोगे कि भाई जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है उसने भारत में स्वास्थ्य सेवा की दिशा दोनों बदली है। हालांकि जो ग्रामीण जो पूर्वोत्तर राज्य है जैसे उत्तराखंड, उसमें आपकी जो भौगोलिक कठिनाई आपकी हो गई, मानव संसाधन की कमी हो गई, इसके कारण क्या है आपकी पूर्ण सफलता अभी शेष है, और स्वस्थ नागरिक आपका सशक्त राष्ट्र का आधार बना है। अतः आवश्यक है कि आपको जो एनआरएचएम है और जो अन्य स्वास्थ्य योजना है उनको आप एकीकृत क्रियान्वयन आपका हो गया, जो आपका तकनीकी नवाचार आपका टेलीमेडिसिन आपका हो गया, सामुदायिक भागीदारी हो गई, इनको क्या है इनसे आपके सर्वजन स्वास्थ्य और जो सर्वांगीण विकास है उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? अब योजना वही भाई कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, 5 में शुरुआत है, सम्मिलित घटक इसमें एनएचएम 2013 में शामिल हो गया था, प्रमुख घटक इसमें आपकी प्रमुख योजना ये है, आपकी योजना आपकी ये भी है, ये घटक हुई योजना आपकी हो गई। प्रमुख चुनौतियों की बात करोगे, दुर्गमता, संसाधन कमी, निगरानी, और लक्ष्य क्या है गुणवत्तापूर्ण स्वस्थ आप सुलभ आपकी स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक सभी तक, ठीक है? तो इन्हें आपको थोड़ा सा जानते रहना है इस संबंध में, ठीक है? तो जब बात आपकी आ रही है कि आपको जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और जो अन्य संबंधित योजनाओं उनके में आपको इन बातों को सबको जानते रहना है, समझे? बगल में आपका पूजा पाठ चल रही है तो उसको थोड़ा सा नॉइस को आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? अब ये देखो, आपको करना क्या है, खुद से करना आपको यही जो आपकी योजना ही है ना, इनको आपको बेहतर से पढ़ना है। आप आयुष्मान भारत की बात आपकी हो, चाहे मातृ वंदना योजना की बात हो, इंद्रधनुष की बात हो, जितने भी आपके अन्य कार्यक्रम है इनको आप अपने स्तर से थोड़ा सा पढ़ के आप जाओ, समझ गए? ये आप उत्तराखंड संदर्भ में आप देख लो भाई, जितनी योजना है इनको भी आपको सब पढ़ के जाना है, ठीक है? तो वीडियो को मैं अभी इतना ही रोक रहा हूँ क्योंकि एक तो बाहर नॉइस बहुत हो रहा है, ठीक है? आपको शायद हाँ,
आपको आवाज आ रही है, ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। बचाओ जो 2 आपके सब टॉपिक हैं उन्हें हम कल सुबह देखेंगे। उसमें आपका जो आयुष वाला सेक्टर है उत्तराखंड में, होम्योपैथिक आपका एलोपैथिक वाला, यूनानी जो उनको थोड़ा-सा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही है, वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं आपको कल सुबह उत्तराखंड के लास्ट वाली क्लास होगी पेपर 2 की, ठीक है। तो कल सुबह आपका ये निपट जाएगा, कल दिन में आपका जीएस के जो पेपर है उन्हें हम देखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के इतना ही, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से आंसर लिखिए, बहुत मेहनत करिए, पेपर आपका सर पे है, 1 महीने का टाइम बचा है, और फिर अच्छे से फाड़ ले पेपर को, अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए टाटा बाय।